यूपी की राजनीति में अब तक समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा था। कांग्रेस मान रही थी कि जो मिलेगा उसी से काम चला लेंगे। कांग्रेस याचक की मुद्रा में आ गई थी। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनावों में हार से पार्टी का हौसला जीरो बैलेंस पर आ गया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह माहौल बनाया जा रहा था कि रायबरेली, अमेठी के बाद कांग्रेस कहीं नहीं है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 65 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस के खाते में बस 10 सीटें आएंगी। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से वादा कर दिया कि सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला आपका ही होगा। इसका मतलब है कि जब दो लोग लड़ते हैं तो इसका फायदा ही होता है। इस तरह से झगड़े में फायदा होगा हमेशा तीसरे का ही। और यूपी की राजनीति में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। मायावती और अखिलेश यादव में आर पार की लड़ाई जारी है। अखिलेश यादव का बीएसपी की गारंटी कौन लेगा वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया। मायावती को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने तो अखिलेश को अपनी जान का खतरा तक बता दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी में मंच पर मायावती के पैर छू करके आशीर्वाद लिए थे। लेकिन अब मायावती को वही अखिलेश और उनकी पार्टी के लोग दलित विरोधी लगते हैं। मायावती कहती हैं कि वे तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बदलना चाहती थी, पर वे तो जातिवादी निकले। मायावती अब तक न तो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई हैं और न ही एनडीए में शामिल हुई हैं। उन्होंने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती के एकला चरोरे की घोषणा के बाद भी कांग्रेस के कई नेता उनसे गठबंधन की आस लगाए हुए बैठे हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हुई कांग्रेस की बैठक में इस तरह की मांग लगातार उठ रही है कि इमरान मसूद और सलमान खुर्शीद समेत अधिकतर पार्टी के मुस्लिम नेता बीएसपी की वकालत कर रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस से अखिलेश यादव बीएसपी को बाहर रखने का वादा ले चुके हैं। मायावती ने आरोप लगाया है कि गठबंधन करने के लिए अखिलेश यादव बीएसपी को बाहर रखने की शर्त रखते हैं। अखिलेश यादव और मायावती के झगड़े ने कांग्रेस को टॉनिक दे दिया है। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस अब किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो समाजवादी पार्टी को उलझाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। उसे इंतजार मायावती के ग्रीन सिग्नल का है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की माने तो इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बीएसपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के कुछ नेता तो प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। अगर सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी से नहीं बात बनी तो फिर प्लान बी चालू हो सकता है। इसमें कांग्रेस इस बार बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है। इस फॉर्मूले पर बीएसपी को दूसरे राज्यों में भी सीटें ऑफर की जा सकती हैं। पश्चिमी यूपी के अधिकतर कांग्रेस नेता इसी राय के हैं। बस फैसला मायावती को करना है कि उनकी पार्टी भी बीएसपी के अधिकतर नेता इसी फॉर्मूले के साथ हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है आपसी तालमेल। लेकिन फिलहाल अगर पूरा ध्यान यूपी की राजनीति पर ही केंद्रित करके रखें, इसका मतलब यह भी है कि यहाँ पर 3 ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हुई हैं। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी खुद को सबसे आगे बता रही है, यानी कि यूपी की राजनीति में खुद को बड़ा भाई बताने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों की पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी मायावती भी इस मामले में पीछे नहीं है। तो वहीं कांग्रेस भले ही विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा न कर पाई, लेकिन ज्यादा सीटें हासिल करने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तो तालमेल बन सकता है, लेकिन मामला तब गड़बड़ होगा जब इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आई तो फिर सीटों का झगड़ा चरम पर पहुंचेगा। क्योंकि मायावती समाजवादी पार्टी से ज्यादा समझौता करने की मिजाज में दिखाई नहीं देती है और सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी हासिल करना चाहती है। क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस और बीएसपी से ज्यादा अच्छी स्थिति में समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनको यूपी में सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। और ऐसे में वो मायावती से कितनी समझौता कर सकते हैं, और क्या कांग्रेस मायावती को अपने ही मिली हुई सीटों में से कुछ ज्यादा सीटें शेयर कर सकती है। तमाम परिस्थितियों को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं या नहीं होती, क्योंकि अभी तक उन्होंने एकला चलोरे की राह पर ही अपना पूरा फैसला किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।